नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू भास्को वैनगार्ड। सो दोस्तों, लुकिज्म में हम कई बार रोमांस टर्म का यूज होते हुए सुना है। तो चलिए हम डिटेल्स में जानते हैं कि इस टर्म रोमांस का यहाँ पर क्या मीनिंग है और क्या इम्पैक्ट है। सो रोमांस सिर्फ दो पर्सन के बीच का लव रिलेशनशिप नहीं है। रोमांस जिंदगी को डीपली एंड इमेजिनेटिवली देखने का एक तरीका है, जहाँ पर एक पर्सन अपने जिंदगी का हर मोड़ पे ब्यूटी को ढूंढता है। जैसे एक पोएट रेन की साउंड पर ब्यूटी ढूंढता है, कोई अपने आप का इमोशन कलर के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे ही हमारा लुकिज्म पर रोमांस को दूसरी तरफ से दिखाया गया है। लुकिज्म में रोमांस का मतलब हो रहा है ऑनर, रॉयल्टी, आइडियलिज्म, कोड ऑफ ए फाइटर एंड ब्रदरहुड। लुकिज्म में सिर्फ लड़ना ही रोमांस नहीं है, लड़ते वक्त अपने एथिक्स को फॉलो करना वो भी आता है। तो हम देखते हैं चलो कहाँ कहाँ इस रोमांस को फॉलो किया गया है और रोमांस का जहाँ पर जिक्र किया है तो किस एंगल से जिक्र किया गया है। जब पहली बार किता एकिम जेक से मिलने जाते हैं तब उसका एनकाउंटर सीनू से होता है। सीनू कहता है कि मैं भी बिग डील का कभी नंबर 1 रह चुका हूँ, तो आप स्ट्रांग हो, स्ट्रांग से लड़ी। तो किता एकिम इसका रिस्पॉन्स पे कहते हैं, इसे कहता है रोमांस एंड आई हेट रोमांस। इसका मतलब यहाँ पर सीनू स्ट्रांग को स्ट्रांग में अर्थात जो फाइटिंग का प्राइड है, जो फाइटिंग का ऑनर है, उसके बारे में जिक्र किया है। एंड किता एकिम जो इसका अपोज कर रहा है। अगेन चैप्टर नंबर 556 में जेंटलमैन जो गैब्रियल किम का सेकेंड एलिट था, उसने कहा कि अंडरवर्ल्ड के डॉन बनने के बाद गैब्रियल किम वर्ल्ड को रोमांटिक वे से देखने लगा। इसका मतलब भी यहाँ पर वही है कि गैब्रियल किम कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ फाइटिंग एंड ब्यूटी के बारे में बता रहा है। सो अब आप बताइए कि जेम्स ली अपने अपोनेंट को हराने के बाद जो उसका एक बॉडी पार्ट उखाड़ लेता है, क्या ये रोमांटिक आइडियलिज्म और रोमांटिक कोड ऑफ फाइटिंग के अंदर आते हैं? आप कमेंट में बताइए।